ऑफिस जा रहा था, मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा, उसकी बीवी आकर उसे सामान देती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से तुम इस घर में आई हो हमारे घर में एक अजीब-सा सुकून पैदा हो गया है और मैं जब भी घर आता हूँ ना मुझे सुकून महसूस होता है और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश है तुमसे। आखिर तुमने ऐसा क्या किया हमारे घर में आकर? जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने आप लोगों के साथ वैसे रहने की कोशिश की है जैसे आप लोग चाहते हैं और ये काम तो हर औरत का फ़र्ज़ होता है ना। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि तुम हमारे घर को सँवारना चाहती हो और अच्छा बनाना चाहती हो। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने हमारे घर को इस तरह से सँभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं पता नहीं आज कहाँ पर होता। ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा ये सब कुछ, और वैसे भी आंटी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती तो मैं इसलिए सारा घर मैंने खुद सँभाल लिया है। ज़ोएब उसे कहता है कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मामा तुमसे कितनी ज़्यादा खुश है और मैं भी कितना ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद हम लोग ये सब कुछ आज कर ही ना पाते जहाँ तक मैं आज पहुँच गया हूँ। ज़ुहैब को उसके ऑफ़िस में बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है और ज़ुहैब उसे बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ भी मुझे मिला है तो सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से मिला है। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे ये सब कुछ भी ना मिलता। उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि मेरी वज़ह से आप लोग को ये सब कुछ मिला है, लेकिन ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से ही नहीं बल्कि आंटी की दुआओं की वज़ह से भी आपको मिला है। वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमेशा आपके लिए दुआ की है और आपको भी आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। उनको को आपकी कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, इसलिए आप पर भी पूरा हक़ है कि आप उनका हमेशा ख़्याल रखें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर तुम्हारी अलावा मेरी शादी उस लड़की से हो जाती जिसे मैं पसंद करता था तो शायद आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि आप अभी भी उस लड़की को याद रखते हैं अपनी आपको अभी भी वो याद आपके अभी तक उसे भूले नहीं है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ ताकि मैं तुम्हें पूरी इज़्ज़त और तुम्हारा पूरा हक़ दे सकूँ। ये बात सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लगे आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना अपने। वो ना हो गया कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत कर दें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा मुकाम मैं किसी और के दे दूँ। तुम मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार औरत हो और तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हारी जगह मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम्हें हमेशा ऐसे ही मेरा और मेरे घरवालों का ख़्याल रखते रहना। मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं हमेशा आपका और आपकी मामा का ख़्याल रखूँगी। वैसे भी इस फ़ैमिली में है ही कौन, आप 2 तो जने हैं। मेरे लिए आप दोनों का ख़्याल रखना कोई मुश्किल बात नहीं है और वैसे भी ज़ुहैब नोट करता है कि जब से उसकी शादी हुई है उसकी बीवी ने आकर पूरा घर सँभाल लिया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि उसकी मामा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब वो उसके कमरे में आती है तो वो उसे कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा था, मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा। उसकी बीवी आकर उसे सामान देती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से तुम इस घर में आई हो हमारे घर में एक अजीब-सा सुकून पैदा हो गया है और मैं जब भी घर आता हूँ ना मुझे सुकून महसूस होता है और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश है तुमसे। आखिर तुमने ऐसा क्या किया हमारे घर में आकर? जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने आप लोगों के साथ वैसे रहने की कोशिश की है जैसे आप लोग चाहते हैं और ये काम तो हर औरत का फ़र्ज़ होता है ना। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि तुम हमारे घर को सँवारना चाहती हो और अच्छा बनाना चाहती हो। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने हमारे घर को इस तरह से सँभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं पता नहीं आज कहाँ पर होता। ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा ये सब कुछ, और वैसे भी आंटी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती तो मैं इसलिए सारा घर मैंने खुद सँभाल लिया है। ज़ोएब उसे कहता है कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मामा तुमसे कितनी ज़्यादा खुश है और मैं भी कितना ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद हम लोग ये सब कुछ आज कर ही ना पाते जहाँ तक मैं आज पहुँच गया हूँ। ज़ुहैब को उसके ऑफ़िस में बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है और ज़ुहैब उसे बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ भी मुझे मिला है तो सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से मिला है। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे ये सब कुछ भी ना मिलता। उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि मेरी वज़ह से आप लोग को ये सब कुछ मिला है, लेकिन ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से ही नहीं बल्कि आंटी की दुआओं की वज़ह से भी आपको मिला है। वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमेशा आपके लिए दुआ की है और आपको भी आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। उनको को आपकी
कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, इसलिए आप पर भी पूरा हक़ है कि आप उनका हमेशा ख़्याल रखें। ये बात सुनकर ज़ुहैब से कहता है कि मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर तुम्हारी गावा मेरी शादी उस लड़की से हो जाती जिसे मैं पसंद करता था, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि आप अभी भी उस लड़की को याद रखते हैं अपनी आपको अभी भी वो याद आपके अभी तक उसे भूले नहीं है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ ताकि मैं तुम्हें पूरी इज़्ज़त और तुम्हारा पूरा हक़ दे सकूँ। ये बात सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लगे आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना आपने। वो ना हो गया कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत कर दें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा मुकाम मैं किसी और के दे दूँ। तुम मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार औरत हो और तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हारी जगह मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम हमेशा ऐसे ही मेरा और मेरे घरवालों का ख़्याल रखते रहना। मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं हमेशा आपका और आपकी मामा का ख़्याल रखूँगी। वैसे भी इस फ़ैमिली में है ही कौन, आप 2 तो जने हैं। मेरे लिए आप दोनों का ख़्याल रखना कोई मुश्किल बात नहीं है और वैसे भी मैं ज़ुहैब नोट करता है कि जब से उसकी शादी हुई है, उसकी बीवी ने आकर पूरा घर सँभाल लिया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि उसकी मामा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब वो उसके कमरे में आती है, तो वो उसे कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा था, मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा। उसकी बीवी आकर उसे सामान देती है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से तुम इस घर में आई हो, हमारे घर में एक अजीब-सा सुकून पैदा हो गया है और मैं जब भी घर आता हूँ ना, मुझे सुकून महसूस होता है और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश है तुमसे। आखिर तुमने ऐसा क्या किया हमारे घर में आकर? जिस पर उसकी बीवी से कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने आप लोगों के साथ वैसे रहने की कोशिश की है जैसे आप लोग चाहते हैं और ये काम तो हर औरत का फ़र्ज़ होता है ना। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि तुम हमारे घर को सँवारना चाहती हो और अच्छा बनाना चाहती हो। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने हमारे घर को इस तरह से सँभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं पता नहीं आज कहाँ पर होता। ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा ये सब कुछ, और वैसे भी आंटी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती, तो मैं इसलिए सारा घर मैंने खुद सँभाल लिया। ज़ुहैब से कहता है कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मामा तुमसे कितनी ज़्यादा खुश है और मैं भी कितना ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद हम लोग ये सब कुछ आज कर ही ना पाते जहाँ तक मैं आज पहुँच गया हूँ। ज़ुहैब को उसके ऑफ़िस में बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है और ज़ुहैब उसे बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ भी मुझे मिला है तो सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से मिला है। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे ये सब कुछ भी ना मिलता। उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि मेरी वज़ह से आप लोग को ये सब कुछ मिला है, लेकिन ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से ही नहीं बल्कि आंटी की दुआओं की वज़ह से भी आपको मिला है। वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमेशा आपके लिए दुआ की है और आपको भी आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। उनको को आपकी कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, इसलिए आप पर भी पूरा हक़ है कि आप उनका हमेशा ख़्याल रखें। ये बात सुनकर ज़ुहैब से कहता है कि मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर तुम्हारी गावा मेरी शादी उस लड़की से हो जाती जिसे मैं पसंद करता था, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि आप अभी भी उस लड़की को याद रखते हैं अपनी आपको अभी भी वो याद आपके अभी तक उसे भूले नहीं है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ ताकि मैं तुम्हें पूरी इज़्ज़त और तुम्हारा पूरा हक़ दे सकूँ। ये बात सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लगे आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना आपने। वो ना हो गया कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत कर दें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा मुकाम मैं किसी और के दे दूँ। तुम मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार औरत हो और तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हारी जगह मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम हमेशा ऐसे ही मेरा और मेरे घरवालों का ख़्याल रखते रहना। मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं हमेशा आपका और आपकी मामा का ख़्याल रखूँगी। वैसे भी इस फ़ैमिली में है ही कौन, आप 2 तो जने हैं। मेरे लिए आप दोनों का ख़्याल रखना कोई मुश्किल बात नहीं है और वैसे भी ज़ुहैब नोट करता है कि जब से उसकी शादी हुई है, उसकी बीवी ने आकर पूरा घर सँभाल लिया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि उसकी मामा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब वो उसके कमरे में आती है, तो वो उसे कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा था, मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा। उसकी बीवी आकर उसे सामान देती है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से तुम इस घर में आई हो, हमारे घर में एक अजीब-सा सुकून पैदा हो गया है और मैं जब भी घर आता हूँ ना, मुझे सुकून महसूस होता है और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश है तुमसे। आखिर तुमने ऐसा क्या किया हमारे घर में आकर? जिस पर उसकी बीवी से कहती है
कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने आप लोगों के साथ वैसे रहने की कोशिश की है जैसे आप लोग चाहते हैं। और ये काम तो हर औरत का फ़र्ज़ होता है ना। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि तुम हमारे घर को सँवारना चाहती हो और अच्छा बनाना चाहती हो। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने हमारे घर को इस तरह से सँभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं पता नहीं आज कहाँ पर होता। ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा ये सब कुछ, और वैसे भी आंटी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती, तो मैं इसलिए सारा घर मैंने खुद सँभाल लिया। ज़ोहैब उसे कहता है कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मामा तुमसे कितनी ज़्यादा खुश है और मैं भी कितना ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद हम लोग ये सब कुछ आज कर ही ना पाते जहाँ तक मैं आज पहुँच गया हूँ। ज़ुहैब को उसके ऑफ़िस में बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है और ज़ुहैब उसे बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ भी मुझे मिला है तो सिर्फ़ तुम्हारी वजह से मिला है। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे ये सब कुछ भी ना मिलता। उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि मेरी वजह से आप लोग को ये सब कुछ मिला है। लेकिन ये सिर्फ़ मेरी वजह से ही नहीं बल्कि आंटी की दुआओं की वजह से भी आपको मिला है। वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमेशा आपके लिए दुआ की है और आपको भी आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। उनको को आपकी कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, इसलिए आप पर भी पूरा हक़ है कि आप उनका हमेशा ख़्याल रखें। ये बात सुनकर ज़ुहैब से कहता है कि मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर तुम्हारी अलावा मेरी शादी उस लड़की से हो जाती जिसे मैं पसंद करता था, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि आप अभी भी उस लड़की को याद रखते हैं अपनी आपको अभी भी वो याद आपके अभी तक उसे भूले नहीं है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ ताकि मैं तुम्हें पूरी इज़्ज़त और तुम्हारा पूरा हक़ दे सकूँ। ये बात सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लगे आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना आपने। वो ना हो गया कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत कर दें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा मुकाम मैं किसी और के दे दूँ। तुम मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार औरत हो और तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हारी जगह मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम हमेशा ऐसे ही मेरा और मेरे घरवालों का ख़्याल रखते रहना। मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं हमेशा आपका और आपकी मामा का ख़्याल रखूँगी। वैसे भी इस फ़ैमिली में है ही कौन, आप 2 तो जने हैं। मेरे लिए आप दोनों का ख़्याल रखना कोई मुश्किल बात नहीं है और वैसे भी ज़ुहैब नोट करता है कि जब से उसकी शादी हुई है उसकी बीवी ने आकर पूरा घर सँभाल लिया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि उसकी मामा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब वो उसके कमरे में आती है तो वो उसे कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा था, मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा। उसकी बीवी आकर उसे सामान देती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से तुम इस घर में आई हो हमारे घर में एक अजीब-सा सुकून पैदा हो गया है और मैं जब भी घर आता हूँ ना मुझे सुकून महसूस होता है और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं तुमसे। आखिर तुमने ऐसा क्या किया हमारे घर में आकर? जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने आप लोगों के साथ वैसे रहने की कोशिश की है जैसे आप लोग चाहते हैं। और ये काम तो हर औरत का फ़र्ज़ होता है ना। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि तुम हमारे घर को सँवारना चाहती हो और अच्छा बनाना चाहती हो। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने हमारे घर को इस तरह से सँभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं पता नहीं आज कहाँ पर होता। ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा ये सब कुछ, और वैसे भी आंटी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती, तो मैं इसलिए सारा घर मैंने खुद सँभाल लिया। ज़ोहैब उसे कहता है कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मामा तुमसे कितनी ज़्यादा खुश है और मैं भी कितना ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद हम लोग ये सब कुछ आज कर ही ना पाते जहाँ तक मैं आज पहुँच गया हूँ। ज़ुहैब को उसके ऑफ़िस में बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है और ज़ुहैब उसे बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ भी मुझे मिला है तो सिर्फ़ तुम्हारी वजह से मिला है। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे ये सब कुछ भी ना मिलता। उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि मेरी वजह से आप लोग को ये सब कुछ मिला है। लेकिन ये सिर्फ़ मेरी वजह से ही नहीं बल्कि आंटी की दुआओं की वजह से भी आपको मिला है। वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमेशा आपके लिए दुआ की है और आपको भी आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। उनको को आपकी कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, इसलिए आप पर भी पूरा हक़ है कि आप उनका हमेशा ख़्याल रखें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर तुम्हारी अलावा मेरी शादी उस लड़की से हो जाती जिसे मैं पसंद करता था, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि आप अभी भी उस लड़की को याद रखते हैं अपनी आपको अभी भी वो याद आपके अभी तक उसे भूले नहीं है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ ताकि
ताकि मैं तुम्हें पूरी इज़्ज़त और तुम्हारा पूरा हक दे सकूँ। ये बात सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लगे आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना आपने। वो ना हो गया कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत कर दें। ये बात सुनकर ज़ेब उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा मुकाम मैं किसी और के दे दूँ। तुम मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार औरत हो और तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हारी जगह मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम हमेशा ऐसे ही मेरा और मेरे घरवालों का ख़्याल रखते रहना। मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं हमेशा आपका और आपकी मामा का ख़्याल रखूँगी। वैसे भी इस फ़ैमिली में है ही कौन, आप 2 तो जने हैं। मेरे लिए आप दोनों का ख़्याल रखना कोई मुश्किल बात नहीं है और वैसे भी मैं ज़ुहैब नोट करता है कि जब से उसकी शादी हुई है उसकी बीवी ने आकर पूरा घर सँभाल लिया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि उसकी मामा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश है। जब वो उसके कमरे में आती है तो वो उसे कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा था, मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा। उसकी बीवी आकर उसे सामान देती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से तुम इस घर में आई हो, हमारे घर में एक अजीब-सा सुकून पैदा हो गया है और मैं जब भी घर आता हूँ ना मुझे सुकून महसूस होता है और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश है तुमसे। आखिर तुमने ऐसा क्या किया हमारे घर में आकर? जिस पर उसकी बीवी से कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने आप लोगों के साथ वैसे रहने की कोशिश की है जैसे आप लोग चाहते हैं और ये काम तो हर औरत का फ़र्ज़ होता है ना। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि तुम हमारे घर को सँवारना चाहती हो और अच्छा बनाना चाहती हो। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने हमारे घर को इस तरह से सँभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं पता नहीं आज कहाँ पर होता। ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा ये सब कुछ, और वैसे भी आंटी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती तो मैं इसलिए सारा घर मैंने खुद सँभाल लिया। ज़ोएब से कहता है कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मामा तुमसे कितनी ज़्यादा खुश है और मैं भी कितना ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद हम लोग ये सब कुछ आज कर ही ना पाते जहाँ तक मैं आज पहुँच गया हूँ। ज़ुहैब को उसके ऑफ़िस में बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है और ज़ुहैब उसे बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ भी मुझे मिला है तो सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से मिला है। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे ये सब कुछ भी ना मिलता। उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि मेरी वज़ह से आप लोग को ये सब कुछ मिला है। लेकिन ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से ही नहीं बल्कि आंटी की दुआओं की वज़ह से भी आपको मिला है। वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमेशा आपके लिए दुआ की है और आपको भी आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। उनको को आपकी कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, इसलिए आप पर भी पूरा हक़ है कि आप उनका हमेशा ख़्याल रखें। ये बात सुनकर ज़ुहैब से कहता है कि मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर तुम्हारी अलावा मेरी शादी उस लड़की से हो जाती जिसे मैं पसंद करता था तो शायद आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती। जिस पर उसकी बीवी से कहती है कि आप अभी भी उस लड़की को याद रखते हैं अपनी आपको अभी भी वो याद आपके अभी तक उसे भूले नहीं है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ ताकि मैं तुम्हें पूरी इज़्ज़त और तुम्हारा पूरा हक दे सकूँ। ये बात सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लगे आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना आपने। वो ना हो गया कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत कर दें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा मुकाम मैं किसी और के दे दूँ। तुम मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार औरत हो और तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हारी जगह मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम हमेशा ऐसे ही मेरा और मेरे घरवालों का ख़्याल रखते रहना। मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं हमेशा आपका और आपकी मामा का ख़्याल रखूँगी। वैसे भी इस फ़ैमिली में है ही कौन, आप 2 तो जने हैं। मेरे लिए आप दोनों का ख़्याल रखना कोई मुश्किल बात नहीं है और वैसे भी ज़ुहैब नोट करता है कि जब से उसकी शादी हुई है उसकी बीवी ने आकर पूरा घर सँभाल लिया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि उसकी मामा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब वो उसके कमरे में आती है तो वो उसे कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा था, मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा। उसकी बीवी आकर उसे सामान देती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से तुम इस घर में आई हो, हमारे घर में एक अजीब-सा सुकून पैदा हो गया है और मैं जब भी घर आता हूँ ना मुझे सुकून महसूस होता है और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश है तुमसे। आखिर तुमने ऐसा क्या किया हमारे घर में आकर? जिस पर उसकी बीवी से कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने आप लोगों के साथ वैसे रहने की कोशिश की है जैसे आप लोग चाहते हैं और ये काम तो हर औरत का फ़र्ज़ होता है ना। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि तुम हमारे घर को सँवारना चाहती हो और अच्छा बनाना चाहती हो। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने हमारे घर को इस तरह से सँभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं पता नहीं आज कहाँ पर होता। ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा ये सब कुछ, और वैसे भी आंटी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती तो मैं इसलिए सारा घर मैंने खुद सँभाल लिया है। ज़ोएब से कहता है कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मामा तुमसे कितनी ज़्यादा खुश है और मैं भी कितना ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद हम लोग ये सब कुछ आज कर ही ना पाते जहाँ तक मैं आज पहुँच गया हूँ।
ज़ुहैब को उसके ऑफ़िस में बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है और ज़ुहैब उसे बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ भी मुझे मिला है तो सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से मिला है। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे ये सब कुछ भी ना मिलता। उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि मेरी वज़ह से आप लोग को ये सब कुछ मिला है। लेकिन ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से ही नहीं बल्कि आंटी की दुआओं की वज़ह से भी आपको मिला है। वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमेशा आपके लिए दुआ की है और आपको भी आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। उनको को आपकी कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, इसलिए आप पर भी पूरा हक़ है कि आप उनका हमेशा ख़्याल रखें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर तुम्हारी अलावा मेरी शादी उस लड़की से हो जाती जिसे मैं पसंद करता था, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि आप अभी भी उस लड़की को याद रखते हैं अपनी आपको अभी भी वो याद आपके अभी तक उसे भूले नहीं है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ ताकि मैं तुम्हें पूरी इज़्ज़त और तुम्हारा पूरा हक़ दे सकूँ। ये बात सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लगे आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना आपने। वो ना हो गया कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत कर दें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा मुकाम मैं किसी और के दे दूँ। तुम मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार औरत हो और तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हारी जगह मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम हमेशा ऐसे ही मेरा और मेरे घरवालों का ख़्याल रखते रहना। मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं हमेशा आपका और आपकी मामा का ख़्याल रखूँगी। वैसे भी इस फ़ैमिली में है ही कौन, आप 2 तो जने हैं। मेरे लिए आप दोनों का ख़्याल रखना कोई मुश्किल बात नहीं है और वैसे भी ज़ुहैब नोट करता है कि जब से उसकी शादी हुई है उसकी बीवी ने आकर पूरा घर सँभाल लिया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि उसकी मामा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब वो उसके कमरे में आती है तो वो उसे कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा था, मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा। उसकी बीवी आकर उसे सामान देती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से तुम इस घर में आई हो, हमारे घर में एक अजीब-सा सुकून पैदा हो गया है और मैं जब भी घर आता हूँ ना मुझे सुकून महसूस होता है और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश है तुमसे। आखिर तुमने ऐसा क्या किया हमारे घर में आकर? जिस पर उसकी बीवी से कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने आप लोगों के साथ वैसे रहने की कोशिश की है जैसे आप लोग चाहते हैं और ये काम तो हर औरत का फ़र्ज़ होता है ना। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि तुम हमारे घर को सँवारना चाहती हो और अच्छा बनाना चाहती हो। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने हमारे घर को इस तरह से सँभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं पता नहीं आज कहाँ पर होता। ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा ये सब कुछ और वैसे भी आंटी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती तो मैं इसलिए सारा घर मैंने खुद सँभाल लिया। ज़ुहैब से कहते हैं कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मामा तुमसे कितनी ज़्यादा खुश है और मैं भी कितना ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद हम लोग ये सब कुछ आज कर ही ना पाते जहाँ तक मैं आज पहुँच गया हूँ। ज़ुहैब को उसके ऑफ़िस में बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है और ज़ुहैब उसे बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ भी मुझे मिला है तो सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से मिला है। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे ये सब कुछ भी ना मिलता। उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि मेरी वज़ह से आप लोग को ये सब कुछ मिला है। लेकिन ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से ही नहीं बल्कि आंटी की दुआओं की वज़ह से भी आपको मिला है। वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमेशा आपके लिए दुआ की है और आपको भी आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। उनको को आपकी कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, इसलिए आप पर भी पूरा हक़ है कि आप उनका हमेशा ख़्याल रखें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर तुम्हारी अलावा मेरी शादी उस लड़की से हो जाती जिसे मैं पसंद करता था, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि आप अभी भी उस लड़की को याद रखते हैं अपनी आपको अभी भी वो याद आपके अभी तक उसे भूले नहीं है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ ताकि मैं तुम्हें पूरी इज़्ज़त और तुम्हारा पूरा हक़ दे सकूँ। ये बात सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लगे आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना आपने। वो ना हो गया कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत कर दें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा मुकाम मैं किसी और के दे दूँ। तुम मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार औरत हो और तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हारी जगह मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम हमेशा ऐसे ही मेरा और मेरे घरवालों का ख़्याल रखते रहना। मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं हमेशा आपका और आपकी मामा का ख़्याल रखूँगी। वैसे भी इस फ़ैमिली में है ही कौन, आप 2 तो जने हैं। मेरे लिए आप दोनों का ख़्याल रखना कोई मुश्किल बात नहीं है और वैसे भी
ज़ुहैब नोट करता है कि जब से उसकी शादी हुई है, उसकी बीवी ने आकर पूरा घर सँभाल लिया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि उसकी मामा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब वो उसके कमरे में आती है, तो वो उसे कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा था, मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा। उसकी बीवी आकर उसे सामान देती है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से तुम इस घर में आई हो, हमारे घर में एक अजीब-सा सुकून पैदा हो गया है और मैं जब भी घर आता हूँ ना, मुझे सुकून महसूस होता है और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं तुमसे। आखिर तुमने ऐसा क्या किया हमारे घर में आकर? जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने आप लोगों के साथ वैसे रहने की कोशिश की है जैसे आप लोग चाहते हैं और ये काम तो हर औरत का फ़र्ज़ होता है ना। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि तुम हमारे घर को सँवारना चाहती हो और अच्छा बनाना चाहती हो। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने हमारे घर को इस तरह से सँभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं पता नहीं आज कहाँ पर होता। ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा ये सब कुछ, और वैसे भी आंटी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती, तो मैं इसलिए सारा घर मैंने खुद सँभाल लिया है। ज़ोएब से कहते हैं कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मामा तुमसे कितनी ज़्यादा खुश है और मैं भी कितना ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद हम लोग ये सब कुछ आज कर ही ना पाते जहाँ तक मैं आज पहुँच गया हूँ। ज़ुहैब को उसके ऑफ़िस में बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है और ज़ुहैब उसे बताता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ भी मुझे मिला है तो सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से मिला है। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे ये सब कुछ भी ना मिलता। उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि मेरी वज़ह से आप लोग को ये सब कुछ मिला है। लेकिन ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से ही नहीं, बल्कि आंटी की दुआओं की वज़ह से भी आपको मिला है। वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमेशा आपके लिए दुआ की है और आपको भी आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। उनको को आपकी कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, इसलिए आप पर भी पूरा हक़ है कि आप उनका हमेशा ख़्याल रखें। ये बात सुनकर ज़ुहैब से कहता है कि मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर तुम्हारी अलावा मेरी शादी उस लड़की से हो जाती जिसे मैं पसंद करता था, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि आप अभी भी उस लड़की को याद रखते हैं अपनी आपको अभी भी वो याद, आप अभी तक उसे भूले नहीं हैं। ज़ुहैब से कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ ताकि मैं तुम्हें पूरी इज़्ज़त और तुम्हारा पूरा हक़ दे सकूँ। ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लगे आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना अपने। वो ना हो गया कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत कर दें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा मुकाम मैं किसी और के दे दूँ। तुम मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार औरत हो और तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हारी जगह मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम हमेशा ऐसे ही मेरा और मेरे घरवालों का ख़्याल रखते रहना। मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं हमेशा आपका और आपकी मामा का ख़्याल रखूँगी। वैसे भी इस फ़ैमिली में है ही कौन, आप 2 तो जने हैं। मेरे लिए आप दोनों का ख़्याल रखना कोई मुश्किल बात नहीं है और वैसे भी ज़ुहैब नोट करता है कि जब से उसकी शादी हुई है, उसकी बीवी ने आकर पूरा घर सँभाल लिया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि उसकी मामा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब वो उसके कमरे में आती है, तो वो उसे कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा था, मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा। उसकी बीवी आकर उसे सामान देती है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से तुम इस घर में आई हो, हमारे घर में एक अजीब-सा सुकून पैदा हो गया है और मैं जब भी घर आता हूँ ना, मुझे सुकून महसूस होता है और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं तुमसे। आखिर तुमने ऐसा क्या किया हमारे घर में आकर? जिस पर उसकी बीवी से कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने आप लोगों के साथ वैसे रहने की कोशिश की है जैसे आप लोग चाहते हैं और ये काम तो हर औरत का फ़र्ज़ होता है ना। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि तुम हमारे घर को सँवारना चाहती हो और अच्छा बनाना चाहती हो। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने हमारे घर को इस तरह से सँभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं पता नहीं आज कहाँ पर होता। ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा ये सब कुछ, और वैसे भी आंटी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती, तो मैं इसलिए सारा घर मैंने खुद सँभाल लिया है। ज़ोएब से कहते हैं कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मामा तुमसे कितनी ज़्यादा खुश है और मैं भी कितना ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद हम लोग ये सब कुछ आज कर ही ना पाते जहाँ तक मैं आज पहुँच गया हूँ। ज़ुहैब को उसके ऑफ़िस में बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है और ज़ुहैब उसे बताता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ भी मुझे मिला है तो सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से मिला है। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे ये सब कुछ भी ना मिलता। उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि मेरी वज़ह से आप लोग को ये सब कुछ मिला है। लेकिन ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से ही नहीं, बल्कि आंटी की दुआओं की वज़ह से भी आपको मिला है। वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमेशा आपके लिए दुआ की है और आपको भी आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। उनको को आपकी
कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, इसलिए आप पर भी पूरा हक़ है कि आप उनका हमेशा ख़्याल रखें। ये बात सुनकर ज़ुहैब से कहता है कि मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर तुम्हारी दावा मेरी शादी उस लड़की से हो जाती जिसे मैं पसंद करता था, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि आप अभी भी उस लड़की को याद रखते हैं अपनी आपको अभी भी वो याद आपके अभी तक उसे भूले नहीं है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ ताकि मैं तुम्हें पूरी इज़्ज़त और तुम्हारा पूरा हक़ दे सकूँ। ये बात सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लगे आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना अपने। वो ना हो गया कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत कर दें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा मुकाम मैं किसी और के दे दूँ। तुम मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार औरत हो और तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हारी जगह मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम हमेशा ऐसे ही मेरा और मेरे घरवालों का ख़्याल रखते रहना। मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं हमेशा आपका और आपकी मामा का ख़्याल रखूँगी। वैसे भी इस फ़ैमिली में है ही कौन, आप 2 तो जने हैं। मेरे लिए आप दोनों का ख़्याल रखना कोई मुश्किल बात नहीं है और वैसे भी ज़ुहैब नोट करता है कि जब से उसकी शादी हुई है, उसकी बीवी ने आकर पूरा घर सँभाल लिया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि उसकी मामा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब वो उसके कमरे में आती है, तो वो उसे कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा था, मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा। उसकी बीवी आकर उसे सामान देती है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से तुम इस घर में आई हो, हमारे घर में एक अजीब-सा सुकून पैदा हो गया है और मैं जब भी घर आता हूँ ना, मुझे सुकून महसूस होता है और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं तुमसे। आखिर तुमने ऐसा क्या किया हमारे घर में आकर? जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने आप लोगों के साथ वैसे रहने की कोशिश की है जैसे आप लोग चाहते हैं और ये काम तो हर औरत का फ़र्ज़ होता है ना। ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि तुम हमारे घर को सँवारना चाहती हो और अच्छा बनाना चाहती हो। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने हमारे घर को इस तरह से सँभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं पता नहीं आज कहाँ पर होता। ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा ये सब कुछ, और वैसे भी आंटी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती, तो मैं इसलिए सारा घर मैंने खुद सँभाल लिया है। ज़ोएब उसे कहता है कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मामा तुमसे कितनी ज़्यादा खुश है और मैं भी कितना ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद हम लोग ये सब कुछ आज कर ही ना पाते जहाँ तक मैं आज पहुँच गया हूँ। ज़ुहैब को उसके ऑफ़िस में बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है और ज़ुहैब उसे बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ भी मुझे मिला है तो सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से मिला है। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे ये सब कुछ भी ना मिलता। उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि मेरी वज़ह से आप लोग को ये सब कुछ मिला है। लेकिन ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से ही नहीं बल्कि आंटी की दुआओं की वज़ह से भी आपको मिला है। वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमेशा आपके लिए दुआ की है और आपको भी आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। उनको को आपकी कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, इसलिए आप पर भी पूरा हक़ है कि आप उनका हमेशा ख़्याल रखें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर तुम्हारी दावा मेरी शादी उस लड़की से हो जाती जिसे मैं पसंद करता था, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि आप अभी भी उस लड़की को याद रखते हैं अपनी आपको अभी भी वो याद आपके अभी तक उसे भूले नहीं है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ ताकि मैं तुम्हें पूरी इज़्ज़त और तुम्हारा पूरा हक़ दे सकूँ। ये बात सुनकर उसकी बीवी से कहती है कि कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लगे आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना अपने। वो ना हो गया कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत कर दें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा मुकाम मैं किसी और के दे दूँ। तुम मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार औरत हो और तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हारी जगह मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम हमेशा ऐसे ही मेरा और मेरे घरवालों का ख़्याल रखते रहना। मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं हमेशा आपका और आपकी मामा का ख़्याल रखूँगी। वैसे भी इस फ़ैमिली में है ही कौन, आप 2 तो जने हैं। मेरे लिए आप दोनों का ख़्याल रखना कोई मुश्किल बात नहीं है और वैसे भी ज़ुहैब नोट करता है कि जब से उसकी शादी हुई है, उसकी बीवी ने आकर पूरा घर सँभाल लिया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि उसकी मामा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब वो उसके कमरे में आती है, तो वो उसे कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा था, मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा। उसकी बीवी आकर उसे सामान देती है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से तुम इस घर में आई हो, हमारे घर में एक अजीब-सा सुकून पैदा हो गया है और मैं जब भी घर आता हूँ ना, मुझे सुकून महसूस होता है और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं तुमसे। आखिर तुमने ऐसा क्या किया हमारे घर में आकर? जिस पर उसकी बीवी से कहती है कि
मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने आप लोगों के साथ वैसे रहने की कोशिश की है जैसे आप लोग चाहते हैं। और ये काम तो हर औरत का फ़र्ज़ होता है ना। ये बात सुनकर से ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐसे कहता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि तुम हमारे घर को सँवारना चाहती हो और अच्छा बनाना चाहती हो। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने हमारे घर को इस तरह से सँभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं पता नहीं आज कहाँ पर होता। ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा ये सब कुछ। और वैसे भी आंटी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती, तो मैं इसलिए सारा घर मैंने खुद सँभाल लिया। ज़ोएब उससे कहते हैं कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मामा तुमसे कितनी ज़्यादा खुश है और मैं भी कितना ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद हम लोग ये सब कुछ आज कर ही ना पाते जहाँ तक मैं आज पहुँच गया हूँ। ज़ुहैब को उसके ऑफ़िस में बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है और ज़ुहैब उसे बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ भी मुझे मिला है तो सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से मिला है। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे ये सब कुछ भी ना मिलता। उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि मेरी वज़ह से आप लोग को ये सब कुछ मिला है। लेकिन ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से ही नहीं बल्कि आंटी की दुआओं की वज़ह से भी आपको मिला है। वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमेशा आपके लिए दुआ की है और आपको भी आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। उनको को आपकी कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, इसलिए आप पर भी पूरा हक़ है कि आप उनका हमेशा ख़्याल रखें। ये बात सुनकर ज़ुहैब से कहता है कि मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर तुम्हारी गावा मेरी शादी उस लड़की से हो जाती जिसे मैं पसंद करता था तो शायद आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती। जिस पर उसकी बीवी से कहती है कि आप अभी भी उस लड़की को याद रखते हैं अपनी आपको अभी भी वो याद आपके अभी तक उसे भूले नहीं है। ज़ुहैब से कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ ताकि मैं तुम्हें पूरी इज़्ज़त और तुम्हारा पूरा हक़ दे सकूँ। ये बात सुनकर उसकी बीवी से कहती है कि कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लगे आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना अपने। वो ना हो गया कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत कर दें। ये बात सुनकर ज़ुहैब उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा मुकाम मैं किसी और के दे दूँ। तुम मेरे लिए बहुत इज़्ज़तदार औरत हो और तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हारी जगह मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम्हें हमेशा ऐसे ही मेरा और मेरे घरवालों का ख़्याल रखते रहना। मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जिस पर उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं हमेशा आपका और आपकी मामा का ख़्याल रखूँगी। वैसे भी इस फ़ैमिली में है ही कौन, आप 2 तो जने हैं। मेरे लिए आप दोनों का ख़्याल रखना कोई मुश्किल बात नहीं है और वैसे भी ज़ुहैब नोट करता है कि जब से उसकी शादी हुई है उसकी बीवी ने आकर पूरा घर सँभाल लिया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि उसकी मामा भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब वो उसके कमरे में आती है तो वो उसे कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा था, मुझे मेरा सामान नहीं मिल रहा। उसकी बीवी आकर उसे सामान देती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि जब से तुम इस घर में आई हो हमारे घर में एक अजीब-सा सुकून पैदा हो गया है और मैं जब भी घर आता हूँ ना मुझे सुकून महसूस होता है और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं तुमसे। आखिर तुमने ऐसा क्या किया हमारे घर में आकर? जिस पर उसकी बीवी से कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने आप लोगों के साथ वैसे रहने की कोशिश की है जैसे आप लोग चाहते हैं। और ये काम तो हर औरत का फ़र्ज़ होता है ना। ये बात सुनकर से ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐसे कहता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब कुछ सुनकर कि तुम हमारे घर को सँवारना चाहती हो और अच्छा बनाना चाहती हो। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने हमारे घर को इस तरह से सँभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं पता नहीं आज कहाँ पर होता। ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा ये सब कुछ। और वैसे भी आंटी की तबीयत तो ठीक नहीं रहती, तो मैं इसलिए सारा घर मैंने खुद सँभाल लिया है। ज़ोएब से कहता है कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मामा तुमसे कितनी ज़्यादा खुश है और मैं भी कितना ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद हम लोग ये सब कुछ आज कर ही ना पाते जहाँ तक मैं आज पहुँच गया हूँ। ज़ुहैब को उसके ऑफ़िस में बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है और ज़ुहैब उसे बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ भी मुझे मिला है तो सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से मिला है। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे ये सब कुछ भी ना मिलता। उसकी बीवी उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि मेरी वज़ह से आप लोग को ये सब कुछ मिला है। लेकिन ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से ही नहीं बल्कि आंटी की दुआओं की वज़ह से भी आपको मिला है। वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने हमेशा आपके लिए दुआ की है और आपको भी आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। उनको को आपकी कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, इसलिए आप पर भी पूरा हक़ है कि आप उनका हमेशा ख़्याल रखें। ये बात सुनकर ज़ुहैब से कहता है कि मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई। अगर तुम्हारी गावा मेरी शादी उस लड़की से हो जाती जिसे मैं पसंद करता था तो शायद आज मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती। जिस पर उसकी बीवी से कहती है कि आप अभी भी उस लड़की को याद रखते हैं अपनी